बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। अब मुझे पता चल गया कि अकेला चना भाव तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन निशाने लग जाए तो आंख जरूर फोड़ सकता है। तो ये देश इतना संस्कृतिवान देश है। देश की सच्ची घटना आपको बताता हूँ। आजादी का समय था, हमारे देश का एक एक वीर, एक एक बच्चा शहीद होता जा रहा था अंग्रेजों के लिए। एक माँ के 3 बेटे थे। सच्ची घटना आपको बताऊंगा। माँ ने अपना सबसे बड़ा बेटा तिलक लगाकर खुशी खुशी विदा कर दिया, थाल सजाई, आरती की और बोला जा मेरे बेटे, जा मेरे सबसे बड़े बेटे, भारत माता के लिए शहीद हो जा। कुछ दिन बाद खबर आई, माता जी आपका सबसे बड़ा बेटा शहीद हो गया। माँ ने फिर दूसरी थाल सजाई और अपने बीच वाले बेटे को कहा जा बेटे जा, तू भी भारत माता के लिए शहीद हो जा, बता दे कि तू इस मिट्टी में तेरे अंदर संस्कृति जुड़ी हुई है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ। वाह। बीच वाला बेटा भी कुछ दिन बाद शहीद हो गया, अपने जुड़ी गोली का शिकार हो गया। लेकिन जब सबसे छोटे और सबसे छोटे बेटे की बारी आई तो माँ के हाथ कांपने लगे, थाली आरती की थाली डगमगाने लगी, आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई। तिलक लगाते समय माँ का अंगूठा कांपने लग गया। तब छोटे बेटे ने कहा कि माँ तुम कितनी करुणामयी माँ है, इतनी ममतामयी माँ थी, तूने मेरे दोनों बड़े भाइयों को खुशी खुशी विदा कर दिया और आज अपने छोटे बेटे को तिलक लगाते समय तेरे हाथ कांपने लगे। क्या तेरी ममता जाग गई? क्या आज तेरा ममत इस देशभक्ति से बड़ा हो गया, भारत माँ से बड़ा हो गया? उस माँ का जवाब सुनना। अगर उस माँ का जवाब आपके दिल पर दस्तक दे तो उस माँ के हाथ, उस माँ के नाम पे तालियां बजाना। उस माँ ने कहा बेटा देख, मैंने तेरे दोनों बड़े भाइयों को खुशी खुशी विदा किया, लेकिन आज तेरे को विदा करते समय मेरे हाथ इसलिए कांप रहे हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि काश उसको उसने एक और लाल दिया होता तो मैं उसको भी जुट ले लेता। मित्रों ये अपना देश में कभी सम्मेलन हो रहा है, आयोजन हो रहा है कि अपनी माँ को बचाया जाए। इस देश आज क्या जरूरत आ गई है, मैंने चंद शब्द लिखने की कोशिश की है और मैं चाहता हूँ कि अगर चंद शब्द आपके दिल पे दस्तक दें तुम प्रभात परवाना का नाम भूल जाइएगा, इन शब्दों को याद रखिएगा कि फूलों की राहें छोड़ हमें, फूलों की राहें छोड़ हमें, अब कांटों पर चलना होगा। फूलों की राहें छोड़ हमें, अंगारों पर चलना होगा। यदि काय पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूलों की राहें छोड़ हमें, अब कांटों पर चलना होगा। यदि काय बचानी है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। वाह। गीता निश्चित कहती है कि हिंसा एक बुराई है। गीता निश्चित कहती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई। वाह, बहुत ही वाह। गीता निश्चित कहती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई है। राज रचैया नटवर ने बंसी का राग सुनाया था, पर समय पड़ा जब कान्हा ने तब तक सच उठाया था। कुछ जियो और जीने दो, कुछ जियो और जीने दो, ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी। कुछ जियो, अरे कुछ जियो और जीने दो, ये गोकुल परिपाटी थी। बहुत अच्छे बात, एक बार जोरदार तालियां पूरा तालियां मत बजाइए, एक बार गौ माता की जय बोल दीजिए। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। अरे कुछ जियो और जीने दो, ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी थी। राम ने रावण वध करने को धनुष बुझा पर धारा था, शिव शंकर ने छोड़ तपस्या दुष्टों को संहारा था, और गदा थाम कर हनुमान ने लंका असुरों पर वार किया, और धर्म की खातिर नारायण ने नरसिंह का अवतार करने को धनुष बुझा पर धारा था, शिव शंकर ने छोड़ तपस्या दुष्टों को संहारा था, गदा थाम कर हनुमान ने लंका असुरों पर वार किया, और धर्म की खातिर नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया। अहिंसा परम धर्म के आगे का पाठ हमें पढ़ना होगा। यदि काय बचानी है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है तो हमको भगत सिंह बनना। अरे
दिखाकर भैरव को संहारा था, काली ने भी समय समय पर असुरों को ललकारा था, झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल वाली निशानी थी। जब त्राही त्राही हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में आया था, उठा खड़क वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था। मुगलों का आतंक बढ़ा और हाहाकारी छाई थी, तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई। तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई थी। और एक शहीद का नाम लेता हूं। उस शहीद ने बता दिया कि अगर दिल में देशभक्ति का जुनून चढ़ जाए तो कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई शहर, कोई देश, कोई राष्ट्र की सीमा आप अपने मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब इस पंक्ति में उस शहीद का नाम स्वागत है। झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल वाली निशानी थी। जब त्राही त्राही हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में आया था, उठा खड़क वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था। मुगलों का आतंक बढ़ा और हाहाकारी छाई थी, तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई थी। और जल्लादों के लोग, अरे अब तो कायरता छोड़ो और उधम को याद करो। माहौल में आग लगा दी। वाह, अरे बात करिए। वाह, अरे अब तो कायरता छोड़ो और उधम सिंह को याद करो। मात्र शक्तियां बैठी अपनी पंक्ति। अरे अब तो कायर जल्लादों के चंगुल से गौ माता को आजाद करो। अरे अब तो कायरता छोड़ो और उधम सिंह को याद करो। वक्त पड़ा है हर माँ को, अब उधम सिंह चलना होगा। यदि गाय बचानी है तो भगत सिंह कुछ लोगों के जहन में भगत सिंह का नाम सुनते ही सिर्फ गोली, तमंचे, कारतूस और खून का दरिया दिखता है। मैं भगत सिंह। अरे भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। जीवन, उम्मीदें, आशाएं भारत मां पर वारा था। भगत सिंह वो गागर है जिसमें सागर भर जाता है। भगत सिंह वो जुगनू है जिससे सूरज घबराता है। देशभक्ति के जत्थों के फौलादी सीने फूल गए जब भारत मां के लाल हंसते हंसते जब भारत मां के लाल हंसते पाती झूल गए। अपनी पंक्ति निवेदित करता हूं। जब एक कई सम्मेलन में मैंने एक पंक्ति पढ़ी तो एक बुद्धिजीवी ने कहा, भगत सिंह बहुत माना के प्रभाव करता ना, पर इतने ऊंचे आसन पर भगत सिंह को बैठाना ठीक नहीं। मैं आज वही पंक्ति इस कवि सम्मेलन में दोबारा पढ़ता हूँ। अगर आपकी तालियां मुझे इस बात का हौसला देंगी, इस बात की गवाही देंगी कि वो बुद्धिजीवी सही है। और मैं दावा करता हूँ कि अगर आपको उनका समर्थन मिला तो आज के बाद हर कवि सम्मेलन में पंक्तियों को जोरदार तरीके से पढ़ूंगा। आगे पंक्तियां देखिएगा। अरे भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। जीवन, उम्मीदें, आशाएं भारत मां पर वारा था। भगत सिंह वो गागर है जिसमें सागर भर जाता है। भगत सिंह वो जुगनू है जिससे सूरज घबराता है। देशभक्ति के जत्थों के फौलादी सीने फूल गए जब भारत मां के लाल हंसते हंसते फांसी झूल गए। और हम देशभक्ति के मत वाले हैं, कब मंदिर जा पाते हैं, नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीरथ हो जाता है। बहुत बढ़िया। देशभक्ति के मत वाले हैं, कब मंदिर जा पाते हैं, नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीरथ हो जाता है। वाह, बहुत कुछ लोगों ने कहा अपने साधना के माध्यम से गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी के आदर्शों का अपमान किया। तब आज की हालत देखिएगा और ये पंक्तियां देखिएगा कि गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है? अरे गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है? समय मांग को परखा है और कई सांचों में तोला है। जल्लादों के हाथ खून से तने दिखाई देते हैं। गांधी जी के तीनों बंदर मरे दिखाई देते हैं। हिंसावादी ना होने का स्वाद रचाना बंद करो। तुझे गाल पे खाकर तीजा गाल दिखाना बंद करो। जब हत्ती हद हो जाती है, पानी फिर से जाता है, तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। सम्मान कीजिएगा एक बार जोरदार बोलो, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। मैं
मैं अपनी पंक्तियां पढ़ता हूं कि गांधी जी का करो निरादर ये मैंने कब बोला है, समय नाम को परखा है और कई सांचों में तोला है, जल्लादों के हाथ फूंकते तने दिखाई देते हैं, गांधी जी के तीनों बंदर मरे दिखाई देते हैं, हिंसावादी ना होने का स्वांग रचाना बंद करो, दूसरे गाल पे काटकर तीजा गाल दिखाना बंद करो, जब जब हद की हद हो जाती है पानी सर से जाता है तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है, तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। वीर भगत सिंह का यौवन घर में पूजा जाएगा, वीर भगत सिंह का यौवन घर में पूजा जाएगा, अब कोई भी दुशासन चीर खींच ना पाएगा, जो कहा बुजुर्गों ने करने का आया वही जमाना है, और लातों का कोई भूत आज तक बातों से कमाना, लातों का कोई भूत आज तक बातों से कमाना है, जल्लादों से जाकर कह दो, जल्लादों से जाकर कह दो, फिर कोई रोक ना पाएगा, यदि एक गाय भी और बड़ी तो भगत सिंह आ जाएगा, यदि एक गाय भी और बड़ी तो भगत सिंह आ जाएगा। एक पंक्ति सौंपता हूं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश को बचाने के लिए आजाद फौज सेना का गठन किया था, उसी तरह मेरे को गवाही देना कि आज कभी सम्मेलन नहीं हो रहा, कि गौ माता की सेवा करने के लिए गौरक्षा सेना का निर्माण हो रहा है। अगली पंक्ति पर मुझे आप लोग गवाही देना कि वीर भगत सिंह का यौवन घर में पूजा जाएगा, अब कोई भी दुशासन खींच न पाएगा, जो कहा बुजुर्गों ने करने का आया वही जमाना है, लातों का कोई भूत आज तक बातों से कम माना है, जल्लादों से जाकर कह दो फिर कोई रोक ना पाएगा, यदि एक गाय भी और बड़ी तो भगत सिंह आ जाएगा, मृत्यु आने तक रुको नहीं, ये सांसें बहुत जरूरी है और पहले कानों की खातिर धमाके बहुत जरूरी है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आखिरी पंक्तियां आपके बीच में छोड़ते जाते हैं। स्वागत। गौ माता को पीड़ा हो हमको हर चीज स्वीकार नहीं, गौ माता को पीड़ा हो हमको हर चीज स्वीकार नहीं, दिल्ली की गति पे अब उंगली भरी सरकार नहीं, गांधी की भाषा में अब हम और बोल ना पाएंगे, अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे, अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे। एक बार करके देखो तो गीता ये सिखलाती है, जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायरता कहलाती है। एक बार अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे, जल्लादों से जाकर कह दो फिर कोई रोक ना पाएगा, यदि एक गाय भी और बनी तो भगत सिंह आ जाएगा। एक बार पढ़ के देखो तो गीता ये सिखलाती है, जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायरता कहलाती है। और अंतिम पंक्ति में पूरा सदर हो जाना कि जल्लादों से जाकर कह दो फिर कोई रोक ना पाएगा, यदि एक गाय भी और बनी तो भगत सिंह आ जाएगा। अरे जल्लादों अब दिन गिन लो, ये चीख कर कहता है, जल्लादों अब दिन गिन लो, ये चीख कर कहता है,